नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन का फुल मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ, ये हमारा फाइनल मॉक टेस्ट होगा। इससे पहले हमने 12 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। ये हमारा आज का लास्ट मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पर मैंने लेटेस्ट प्रश्न लिए हैं। ये आपका ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है, याद रखिएगा, ईजी टू मॉडरेट लेवल पर रहेगा। जिस प्रकार का आपका परीक्षा में पूछा जा रहा है उसी प्रकार से हमने यहाँ पर ईजी टू मॉडरेट लिया है। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की सेवाएं मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है कि लैगून क्या है। जी हाँ, पहला प्रश्न हमारा जियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो लैगून आपको क्या बताना है कि लैगून क्या है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, एक तालाब है या झील है, झरना या जलप्रपात। तो लैगून क्या है, तो लैगून एक झील है, याद रखिएगा, लैगून क्या है, एक झील है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चिल्का झील कहाँ पर है। तो ये आपकी उड़ीसा में, याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, झींगा उत्पादन के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है। जी हाँ, आपको बताना है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह जो है ये आपका हो जाएगा शुक्र। याद रखिएगा, शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह या पृथ्वी की बहन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। तो आपको बताना है कौन सा तारा जो है सबसे निकट है पृथ्वी के। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, ध्रुव, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या साइरस। तो राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है ये आपका सूर्य हो जाएगा। याद रखिएगा, सूर्य क्या है, तो एक तारा है। आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य आपका एक तारा है। चलिए आगे देख लेते हैं। 92वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई। तो आपको बताना कि 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सी भाषा शामिल की गई थी 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, भोजपुरी, डोंगरी, कोकड़ी और मगही। तो यहाँ पर डोंगरी को शामिल किया गया था। याद रखिए, डोंगरी को, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें डोंगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, बिहार में जो एक मंदारगिरी मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा बांका में। याद रखिए, बांका। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है। तो धार्मिक मामलों से संबंधित जो है, स्वतंत्रता से संबंधित है आपका, तो यह है 26 अनुच्छेद। याद रखिए, अनुच्छेद 26 है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। याद रखिए, 11। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछ लेता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। जी हाँ, और किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो इस सिफारिश पर जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के। याद रखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। चलिए आगे देख लेते हैं। शिक्षा और वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, शिक्षा और वन जो हैं, शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा और वन जो आपके आते हैं ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। याद रखिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए आगे देख लेते हैं। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट, याद रखिए, टेस्ट एंड ट्रीट, माफ करिएगा, टेस्ट एंड ट्रीट जो नीति है प्रारंभ की गई है। तो आपसे पूछ लेगा कि टेस्ट एंड ट्रीट जो नीति प्रारंभ की गई है किसके जांच के लिए की गई है। तो ये की गई है HIV के। याद रखिएगा, HIV की जांच के लिए, यानी HIV के लिए ये जारी की गई है टेस्ट एंड ट्रीट। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि HIV यानी एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को। याद रखिएगा, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ, भारत में रैयतवाड़ी जो व्यवस्था प्रारंभ की गई थी तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, डेविड रिकार्डो, अलेक्जेंडर रीड। ऑप्शन सी में हमारा क्या दिया गया है, ए व बी दोनों। और डी हमारा क्या है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, अलेक्जेंडर रीड।
जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो प्रारंभ की थी अलेक्जेंडर रीड ने प्रारंभ की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नाटक, जी हाँ, आपको सबसे पहले याद रखना इनके द्वारा रचित नाटक कौन सा है, तो ये आपका नील दर्पण है। तो इसमें क्या आपका बताया गया है कि नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा, याद रखिएगा, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। तो यहाँ पर हमने कुछ लेटेस्ट करंट के प्रश्न ले लिए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है तो ये आर वेंकट रमणी को, याद रखिए आर वेंकट रमणी को। चलिए आगे देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया। तो 52वां जो आपको पता होना चाहिए, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये आशा पारेख जी को दिया गया, याद रखिएगा आशा पारेख जी को। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नए रॉकेट आर्टेमिस 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जी हाँ, आर्टेमिस जो 1 है इसको सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारी हिंदी प्रारंभ होती है। तो अपने आप क्वेश्चन काउंट करते रहिएगा कि आपकी तैयारी कितने हद तक अच्छी हो चुकी है। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी जो है ज़बरदस्त हो गई होगी, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कराई है। तो आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो भी आप लोग कॉन्फिडेंस लो मत रखिएगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में जाइए, अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। तो यहाँ पर हिंदी का हमारा पहला प्रश्न क्या है, अंशु किसका पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, अंशु जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, स्त्री, आँख, अमृत और किरण। तो अंशु जो पर्यायवाची शब्द है ये आपका किरण का हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मधुर बात करने वाला। जी हाँ, मधुर बात करने वाला को क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा मधुर भाषी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मधुर भाषी। चलिए आगे देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जी हाँ, आपको यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन बी में आपका लिखा हुआ पारिश्रमिक, याद रखिए पारिश्रमिक जो लिखा जाता है इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सटीकता से इसको आपको चेक करना है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी जल्दी गलत हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। तो नमक हलाल का आपको बताना है। जी हाँ, नमक हलाल मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कृतज्ञ, याद रखिएगा कृतज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें एक त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो उस विकल्प को चुनना है। तो आपको बताना है कि इसमें कहाँ पर त्रुटि दी गई है। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन ए तो है कोई त्रुटि नहीं। दूसरा क्या है, मालिन ने गूँथ लिया। तो यहाँ पर क्या आपका सीधे क्या लिखा, मालिन ने माला गूँथ लिया। तो यहाँ पर गूँथ लिया की जगह पर क्या होगा, गूँथ दिया होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर आपकी त्रुटि है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपको बताना है विलोम शब्द बताना है। जी हाँ, विलोम शब्द आपको बताना है। उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका शीत, याद रखिएगा शीत जो होगा उष्ण का विलोम शब्द होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जी हाँ, प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है, तो ये आपका जो सफल जो है, याद रखिएगा सफल जो है ये प्रत्यय से नहीं बना है, याद रखिएगा। तो सफल जो आपका प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न हुए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना है, यानी सही संधि विच्छेद आपको चयन करना है। तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। जी हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका सु प्लस उक्ति, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, सु प्लस उक्ति। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा व्यंजन नासिक यानी नाक के द्वारा बोला जाता है, नासिक के द्वारा उच्चारित किया जाता है।
तो मुंह और नाक के द्वारा उच्चारित किया जाता है, ये आपका अणा होगा, याद रखिएगा अणा। ये आपके यहाँ पर हम बता देता है नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये वाला आपका अणा जितना, ये भी अणा, और आपका जो पाँचवा अक्षर होता है, याद रखिएगा वर्णमाला का जो लास्ट के पंचमा अक्षर होता है वो नासिक व्यंजन कहे जाते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद नोट कर लेना है, आपसे अंतस्थ पूछ लेता है। तो अंतस्थ कौन से हैं? या, रा, ला, याद रखिए या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताना संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। जी हाँ, संयोग और वियोग जो हैं किस रस के रूप हैं? तो ये आपके श्रृंगार रस के रूप हैं, याद रखिएगा श्रृंगार रस के रूप हैं। तो चलिए यहाँ से हिंदी भी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम लोग रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। जी हाँ, रीजनिंग को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग के लिए हमारा ये पहला प्रश्न है। तो आपको वीडियो रोक कर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया? यक्स और वाई भाई है, याद रखिए यक्स और वाई। तो ये क्या है? भाई हैं, याद रखिए यक्स और वाई दोनों क्या है? आपस में भाई हैं। आर वाई का पिता है, याद रखिए आर क्या है? वाई का पिता। तो आर दो होगा, इन दोनों का पिता होगा, याद रखिए आर है जो इन दोनों का पिता होगा। टी यस की बहन है। तो अभी तक हमारे पास यस का कोई डाटा नहीं, तो यहाँ इसको हम छोड़ देंगे। यस यक्स का मामा है। यस किसका? यक्स का मामा है, यानी मान लेते हैं आर की पत्नी होगी, याद रखिए आर की पत्नी। तो इसका भाई कौन होगा? यक्स, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यस जो है यक्स का मामा, तो यस ये यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर क्या बोला गया है? टी जो है यस की बहन है, तो टी आपकी कहाँ पर आ जाएगी? यस की बहन होगी, तो यहाँ पर टी आ जाएगी। अब क्या पूछा गया है? टी का आर से क्या संबंध है? जी हाँ, टी का आर से क्या संबंध है? तो टी जो होगी आर की क्या लगेगी? तो पत्नी लगेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिए क्या पूछा गया है? टी का आर से संबंध। तो यहाँ पर टी जो होगी आर की पत्नी होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जिसका प्रयोग करके शब्द नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ, आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए पेंटर शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब ये किस लिए नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि ये जो मीनिंग है पी जो है, पी भी आपकी यहाँ पर ये मिल गई। अब ए है, ए भी आपकी इस ऊपर वाली मीनिंग से मिल गई। लेकिन आई देख लीजिए, आई जो है आपकी ऊपर की मीनिंग में कहीं पर भी नहीं दी गई है, इसीलिए ये मीनिंग नहीं बनाई जा सकती। याद रखिएगा, इसीलिए ये मीनिंग नहीं बनाई जा सकती। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंड को HUMJKTK लिखा जाए, तो उसी प्रकार जो कैंडल है इसको क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, सबसे आपका क्या किया गया? +2। देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? F की 6, तो 6 में 2 जोड़ दिया गया 8 हो गया। फिर आपका क्या किया गया? 18, आर की वैल्यू होती है 18, याद रखिए आर की वैल्यू होती है 18, तो इसमें 3 जोड़ दिया गया है, याद रखिए 3 जोड़ दिया जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 +3 इसी तरीके से श्रृंखला चल रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए सी में आपका +2 जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपको पहले से काट देना, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल गलत है। फिर आपका क्या इसमें +2 फिर +3, यानी +3 जब जोड़ेंगे, एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 किसका होता है? डी की प्लेस वैल्यू। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर यस दिया गया है, इसीलिए ये गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इस प्रश्न को देख लेते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले क्या लिखा हो? 14। अब आपको इनका कोड ढूंढ लेना है। सी का कोड क्या है? सी गुणा को प्रदर्शित करता है, तो सी का गुणा, याद रखिए सी का क्या हो जाएगा? गुणा 3। ए जो है किसको प्रदर्शित करता है? तो ए माइनस को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा, माइनस आपका 12। फिर आपका क्या बोला? ई जो है किसको? ई प्लस को, तो यहाँ पर प्लस। फिर आपका आ जाएगा 4, और डी जो है भाग को, फिर आपका 2। तो इसको सॉल्व कर लेना, 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, याद रखिएगा। और ये आपका 14 तिहाई 42, 14 तिहाई 42। अब यहाँ पर आपका ये क्या दिया गया है? तो ये आपका 14 तिहाई 42 और 2 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। 44 से 12 हटा दें। जी हाँ, ये प्लस का 2 है, तो इसको यहाँ प्लस वाले में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44, और 44 से 12 आपको घटा देना है, तो ये बचेगा आपका 2 3 32। याद रखिए 32 बचेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 32। जी हाँ, इसको आप बना सकते हैं रोक कर, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
जी हाँ, आपको यहाँ पर बताना है कि त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर, इसको थोड़ा हम कलर चेंज करके करेंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देख लीजिए इस प्रकार से 3 आपके यहाँ पर हो गए। और फिर देख लीजिए 3 आपके ये देख लीजिए यहाँ से ये इस प्रकार से 3 आपके ये हो गए, 3 ये हो गए। इसी प्रकार से ये देख लीजिए 3 आपके यहाँ से यहाँ तक, याद रखिएगा 3 आपके ये हो गए। 3 त्रिका 9 तो हमने सीधे सीधे काउंट कर लिए, 9 तो हमने सीधे सीधे काउंट कर लिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको इस प्रकार से यहाँ से लेकर आएंगे, फिर आपका ये और ये, याद रखिएगा। तो आपका एक तो ये हो गया और एक आपका ये 2 हो गए, एक ही बड़ा वाला 3, तो 3 ये हो गए। अब और देख लीजिए कहाँ से बनेगा, तो एक ये आपका यहाँ से इस प्रकार से ये यहाँ तक, और एक ये आपका यहाँ से इस प्रकार से ये यहाँ तक, तो 2 आपके ये हो गए। और देख लीजिए हमारे कहाँ से बन रहे हैं, जी हाँ, अभी एक हमारा ये देख लीजिए यहाँ से आपका इस प्रकार ये भी आपका ये, तो एक इधर और एक ये इधर, तो 2 ये बन जाएंगे। तो टोटल बन जाएंगे आपके कितने, 16। याद रखिएगा 3 त्रिका 9, 3 12 और 4 16, तो टोटल इसमें 16 आपके त्रिभुज हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर, तो ये सब क्या है, तो ये सब पुरस्कार है। तो देख लीजिए इसको, तो ये आपका पुरस्कार यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका पुलित्जर आ जाएगा और ये आपका ऑस्कर आ जाएगा, दोनों पुरस्कार के अंदर आ जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसमें आपको देख लेना है कौन सी आकृति जो है पैटर्न को पूरा करेगी। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी आकृति जो है पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अब आप लोग आकृति देख लेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी सी आकृति आप लोग देख रहे होंगे, सी और डी में आपको यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान देना है, बाकी तो आकृतियाँ आपकी गलत दी गई हैं। देख लीजिए सी और डी, जी हाँ, सी और डी वाले में आपको थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इस ऊपर कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए सी किस प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पर ये देख लीजिए 3 लकीरें ये बनी हैं, ये जो है 3 है, और बाकी डी में भी आपका उसी तरीके से, बाकी इसमें क्या है 2, इसी प्रकार से ये आपका सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये आपका, तो ये देखिए 3 आपके इस प्रकार से 3 यहाँ पर है, और इसी प्रकार यहाँ पर भी आपकी 3 आ जाएंगी, याद रखिएगा 3 यहाँ पर भी आ जाएंगी, और फिर आपकी 2 इस प्रकार से, और एक आपका ये। तो आपका ये जो इस प्रकार की आकृति है सी में आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको बताना है कि कागज़ मोड़ने के बाद अगर खोलेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो देख लीजिए आपका डी ऑप्शन में जो है इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जी हाँ, मोड़ने पे जब आप खोलेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। चलिए आगे देख लेते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। क्या लिखा हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर जो हैं दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से अक्षर जो हैं आपके। तो ए जो है आपका दर्पण में देखेंगे उसी प्रकार से दिखेगा, और आपका एच है, आई है, याद रखिए एच आई, और आपका एम, जी हाँ एम है, ओ और टी, याद रखिए ओ और टी, फिर आपका यू, और फिर आपका वी और डब्लू, याद रखिए डब्लू, जी हाँ डब्लू हो जाएगा आपका, और आपका यक्स, याद रखिए यक्स, और आपका वाई, जी हाँ वाई ये। तो इनको जब आप पलट कर देखेंगे, जी हाँ दर्पण में भी देखने पर वैसे दिखेंगे और वैसे भी वैसे दिखेंगे, इनमें कोई आपका बदलाव या चेंजमेंट नहीं होगा। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, याद रखिए। तो 11 ऐसे अक्षर हैं जो दर्पण में देखने पर और वैसे देखने पे समान दिखाई देते हैं, याद रखिएगा। तो 11 हमारे पास ऐसे अक्षर हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आयत बताना है, जी हाँ आयत बताना है। तो आयत आपको बताना है कितने आयत होंगे इसमें। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 आयत होंगे आपके, जी हाँ 10 आयत होंगे। अब ये देख लेते किस प्रकार से होंगे आपके 10। तो सबसे पहले आपका एक तो आपका ये हो गया, याद रखिएगा, एक ये, और एक आपका ये हो गया 2, और एक ये,
3 इधर हो गए और 3 ही आपके इधर हो जाएंगे। तो 6 तो आपने सरल तरीके से गिन लिए, यानी 3 ये वाले और तो 6 तो आपने इस सरल तरीके से गिन लिए। याद रखिए 6 तो ये आपने सरल तरीके से गिन लिए। अब देख लेते हैं 4 कहाँ पर आपके हैं। तो एक देख लीजिए, एक तो आपका ये यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक बन जाएगा। तो एक आपका ये बनेगा और एक आप नीचे से ले लेंगे पूरा, जी हाँ नीचे से पूरा इस प्रकार से। तो 2 ये हो जाएंगे, याद रखिएगा। और 2 इस प्रकार इधर भी आपके, एक ये यहाँ से यहाँ तक और एक टोटल ये यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से आपके 2 6 4 10 आपके टोटल हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, लिखा है 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि 8 बजे सुबह पूर्वाह्न बजी हों तो इसके बाद में हुए तीनों एक साथ कब बजी थी। याद रखिएगा, पूर्वाह्न यानी 8 बजे बजी हो तो इसके पश्चात तीनों एक साथ पहले कब बजेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, 9, 12 और 15। जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 9, 12 और 15, तो इनका आपको एलसीएम ले लेना है। याद रखिएगा, इनका आपको एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 53 15। अब इनका आपको तो 5 चौको 20, 3 60, 3 180। तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा 180 आ जाएगा। याद रखिएगा 180। तो 180 आपको ले लेना है। तो यहाँ पर आपको 60 से भाग दे देना। 60 से क्यों, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो 60 से भाग देंगे तो 60 3 180, यानी 3 घंटे निकल कर आ जाएंगे। तो 8 बजे बजी थी, तो अब कितने बजे, तो आपकी 11 बजे पूर्वाह्न बजेंगी। याद रखिएगा, तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो अब 11 बजे सभी एक साथ बजेंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू करता है, यानी यहाँ पर ये खड़ा होगा, इस प्रकार इधर की चलेगा, यानी सूर्य की तरफ चलेगा। 2 मील चलने के बाद, तो 2 मील ये चला, उस चलने के बाद अपनी बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर मुड़ गया, अपने बाईं ओर मुड़ गया। फिर 2 मील चलने के बाद, यानी 2 मील फिर ये चला, फिर क्या बोला, अपने दाईं ओर मुड़ गया, तो फिर ये दाईं ओर मुड़ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो अब बी देख लीजिए, यहाँ पूर्व की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखा हो, एक व्यक्ति जो है प्रातः सूर्य की ओर मुँह गया, यानी ये पॉइंट पर ये खड़ा है, तो इसका मुँह जो है, सूर्य जो है पूर्व की ओर उदय होगा, तो सूर्य की ओर मुँह करके खड़ा है और चलना शुरू कर देते। 2 मील चला, याद देखिए 2 मील चला, फिर क्या हुआ, बाएं मुड़ा, तो ये बाएं मुड़ गया इस प्रकार से। फिर क्या बोला है, 2 मील चलने के बाद वह अपनी बाएं ओर मुड़ गया। फिर 2 मील चला, तो ये 2 मील यहाँ पर भी चला, फिर अपनी दाईं ओर, तो दाईं ओर मुड़ जाएगा। आपसे पूछ रहा है किस दिशा की ओर चल रहा है, तो यह आपका पूर्व की ओर। याद रखिएगा, ये पूर्व की ओर ही तो जा रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको करना है सॉल्व, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में ज़्यादातर संभावना बनती है इसके आने की। जी हाँ, इस प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिए, इनको आपको क्या करना है, 20 से आपको पहले टोटल गिन लेना है। टोटल गिन के आपको 3 या 4, जैसे 16 बन रहे हैं तो 4-4 के पेयर में तोड़ दीजिए। 15 बन रहे हैं तो आप 5-5 के या 3-3 के पेयर में तोड़ सकते हो। तो हम लोग इसको 4-4 के पेयर में तोड़ देंगे। जी हाँ, 4-4 के पेयर में आपको सबसे पहले तोड़ देना है। तो देख लीजिए, बराबर से बराबर आ गए आपके। अब यहाँ पर देख लीजिए, कोई आपकी श्रृंखला बन रही है, इन ऑप्शनों में आपको रख कर देख लेना कि कौन सी श्रृंखला आपकी बन रही है। तो यहाँ पर अगर बी श्रृंखला हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एन रखेंगे। याद रखिए एन, तो हमारी श्रृंखला का यम एन ओ एम। याद रखिए यम एन ओ एम। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यम एन और आपका क्या ओ एम। फिर इसी प्रकार से यम, यहाँ पर आपका यम एन, फिर यहाँ पर आपका ओ एम। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन से रख के इसको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले इसको आपको पेयर में तोड़ लेना, फिर आपको इस प्रकार से सॉल्व कर लेना। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से श्रेणी में से कौन सा अंक जो है इसे पूर्ण करेगा। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका अंतर निकाल लेना है। जी हाँ, इनका अंतर आपको निकाल लेना है। तो इनका अंतर आप लोग निकालेंगे तो ये आपका 13 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 25। जी हाँ, मैंने यहाँ पर पहले से ही निकाल लिया ताकि आपका समय ना ज़्यादा। फिर आपका 49 आएगा, याद रखिए 49। फिर आपका 97 और फिर आपका आ जाएगा 193। याद रखिए 193, ये आपका अंतर निकलेगा। फिर इनका भी आपको अंतर का अंतर निकाल लेना, अंतर का अंतर। तो आपकी एक श्रृंखला बनेगी 12 24। याद रखिए 12 24 48
इस प्रकार की एक श्रृंखला आपकी बनेगी। तो यहाँ पर उसको आपको क्या करना है, फिर आपको जब जोड़ देंगे तो इसको आपको जोड़ देना है, सीधे सीधे आपको इसको जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है, इसीलिए से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इनका अंतर निकाल लेना है। जी हाँ, सबसे पहले आपको इनका अंतर निकाल लेना है। अंतर निकालने के बाद आपको अंतर का अंतर, जी हाँ, अंतर का अंतर निकाल लेना है। तो आपकी एक श्रृंखला बनेगी 12, 24, 36, 48 इस प्रकार से। तो आप उसी को आगे जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से हमारी शुरू होती है मैथ। जी हाँ, यहाँ से हमारी मैथ शुरू होती है। तो देख लेते क्या लिखा हो, 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी है, 21, याद रखिए 21। और प्रत्येक संख्या को किससे 8 से गुणा करना है, तो 8 से गुणा कर दीजिए। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो ऑप्शन हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 168। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नए सेट का जो औसत क्या होगा, 168 होगा, याद रखा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसको क्या कह रहा है इसमें आपसे, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 20% लाभ होता है। लाभ करने के लिए दूध में पानी का अनुपात कितना मिलाना चाहिए। तो मान लीजिए आपका 100% है, टोटल आपका 100% है। तो 100% में अगर 20 आपका क्या है, मान लेते हैं ये पानी है, तो 80 क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। याद रखिए 80 क्या होगा आपका, दूध। अब इसी का आपको अनुपात कर देना। तो 20 एकम 20, 20 चौको 80। तो ऑप्शन बी में बिल्कुल राइट आंसर। तो 4:1 आपको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखो, माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो माँ और 6 बच्चे तो कितने हो गए, 7। याद रखिए माँ प्लस उनके 6 बच्चे तो कितने हो गए, 7। 7 लोगों की कितनी हो गई, 12 वर्ष। जो कि माँ की आयु को शामिल ना करें, यानी माँ की आयु को हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 6। याद रखिए माँ की आयु शामिल की थी, माँ थे और 6 बच्चे तो हो गए थे 7 टोटल। अब यहाँ पर माँ को हटा देंगे तो यहाँ पर औसत आयु जो है 5 वर्ष कम हो जाती। पहले कितनी थी आपकी, 12 थी, 12 से 5 कम कर देंगे तो बचेगी कितनी, 7। याद रखिएगा। तो 12 सतह यहाँ पर घटा लेंगे, 12 सतह 84 और ये आपका 6 सत्ते 42। तो यहाँ आपको घटा देना है। तो ये आपका 2 बचेगा, ये आपका 4। तो क्या पूछ रहा है, माँ की आयु कितनी है, तो आपकी माँ की आयु कितनी निकल कर आ गई, 42 वर्ष। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आपको समतुल्य बट्टा बताना है। तो ये आपका 100 लिख लेते हैं, इस प्रकार से 100 लिख लेते हैं। 10% की छूट देंगे तो कितना बचेगा, 90। याद रखिएगा इसी प्रकार से आप लिखिएगा, आप आसानी से बना सकेंगे। फिर आपको 5% की छूट देंगे तो बचेगा आपका 95। टोटल यहाँ पर 100, ये आपका 100। तो ये 100 से इस 100 को हटा देंगे। याद रखिए इस 100 से इस 100 को हटा देंगे, 1 जीरो आपका ये भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर 9×5 45, 9×9 81 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 85। और 1 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि नीचे 10 दिया गया है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। अब इसको आपको क्या करना है, जो ये निकल कर आए इसको 100 से घटा देना है। जी हाँ, 85.5 निकल कर आए इसको घटा देना 100 से। तो आपका बचेगा 5, यहाँ पर आपका बच जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 9 में से 5 हटा देंगे तो बचेगा 4। याद माफ़ करिएगा 4 बचेगा यहाँ पर। और ये आपका बच जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा, एक बार फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं। तो आपका कितना आया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। 100 इंटू 10% की छूट देंगे तो आपको बचेगा 90, ये 90 हो गया। फिर आप 5% की छूट देंगे तो ये आपका 95, ये आपके 100। तो इसको 100 से इसको काट दिया। अब 1 जीरो से 1 ही जीरो। तो यहाँ पर 9×45, 9×9 81 और 4 85। तो ये आपका निकल कर आ गया 81 दशमलव आपका कितना है यहाँ पर 5। याद रखिए 81.5। अब इसको क्या करेंगे, 100 से यहाँ पर 100 से घटा देंगे। याद रखिए 100 से घटा देंगे तो आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा 12.5। याद रखिए 12.5 आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको देख लीजिए किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं, आपको इसमें दशमलव के बाद गिन लेना कितने, तो 3, 2, 5 और एक आपका ये 6। तो 6 अंक के बाद देख लीजिए दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, 3, 6। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी,
क्योंकि यहाँ पर आप दशमलव बस देख लेना कि दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगा देना। चलिए आगे देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जी हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आपको थोड़ा समय लग रहा है तो आप लोग वीडियो को रोक कर सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम लोग, ए, बी और सी। याद रखिएगा, ए ये कितना, ए हो गया 2, बी का इसी प्रकार से मान कितना दिया गया 3, यहाँ पर बी का मान कितना दिया गया है तो 4। तो इस प्रकार से देख लीजिए किस प्रकार से लिखना है। सी का कितना है तो 5। तो इस प्रकार से आपको अनुपात बना लेना है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, ये 4 तिहाई 12 और ये 5 तिहाई 15। जी हाँ, इस प्रकार से आपको रख लेना है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी, तो ए और बी। जी हाँ, ये आपका ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 और बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। तो 12 और 8 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 20। याद रखिएगा 20। तो ये आपका 20 हो गया। फिर आपसे क्या पूछा, बी और सी। तो बी आपका कितना है 12 और सी कितना है 15। तो 12 और 15 जोड़ देंगे 27। तो यहाँ पर 20:27 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। क्या लिखा हो, ए जो है बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कामगार है। तो देख लीजिए, ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। तो बी की तुलना में कितना 2 गुना, तो ए बी हो जाएगा 1, तो ए जो होगा 2 गुना। तो यहाँ पर क्षमता इनकी कितनी निकल कर आ जाएगी, तो इसको पलट देना है। तो 1:2। याद देखिए 1:2। अब आपसे क्या कहा है, दोनों मिलकर 14 दिनों में। तो सबसे पहले इनको दोनों मिलकर यहाँ पर आपको काम करा देना है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2, यानी 1 दूना 2 और 2 एकम 2। तो ये आपका आ जाएगा 2/3। यहाँ देखिए 2/3। और यहाँ पर 2/3 बराबर किसके है, ये 14 के। याद रखिए 14 के। 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21। तो आपसे क्या पूछ रहा है, किसका काम पूछ रहा है, तो ए अकेला। तो ए कितना करता है 1। तो 21 एकम 21 ऑप्शन बी में दिया गया। याद रखिएगा ऑप्शन बी में। अगर बी का पूछता तो 42 दिन। याद रखिएगा बी का 42 दिन। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 2, 3, 5 है। यदि इन सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है, 288 है। तो देख लीजिए, सबसे पहले इनका अनुपात लिख लीजिए, 2 और फिर आपका 3 और फिर आपका 5। अब ये सिक्के जो हैं इन्हीं के नीचे, यानी 1 रुपये के कितने थे, एक वाले का यहाँ पर 1। अब दशमलव यानी 50 है तो इसका 50 यहाँ पर दशमलव लगा के लिख देना है। और फिर आपका 25 है तो ये भी आपका दशमलव लगा के 25। अब यहाँ पर नीचे इस तरीके से लाइन खींच लिए। अब इनका गुणा करा दीजिए आपस में। जी हाँ, इनका आपस में गुणा आपको करा देना है। तो 2 एकम 2, ये आपका हो जाएगा 50 3 150। तो 1 रुपया 50 पैसा। याद रखिए 1 रुपया, क्योंकि 50 पैसा दिया गया है, ये आपका 50 पैसा दिया गया है। तो 3 बार करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर 25 पंचे आपका कितना हो जाएगा, जी हाँ 25 चौको 100, 125। याद रखिए 125। तो 1 रुपया 25 पैसे ये हो जाएगा। अब इनको आपस में टोटल जोड़ लेना है। तो 2 1 3 और 1 4, तो 4 रुपया और आपका 75 पैसे। याद रखिए 4 रुपये 75 पैसे निकल कर आ गए। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 4 रुपये 75 पैसे, यही आपके बराबर किसके दिया गया है, 288 के। जी हाँ 228 माफ़ करिएगा 228। अब यहाँ पर किसके 50 पैसों की संख्या पूछ रहा है, तो 50 पैसे वाले का आपको अनुपात का लिख लेना। तो यहाँ पर अनुपात का 3, याद रखिएगा 3 इसका। जी हाँ 3 इसका आपको लिख लेना है। अब आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ से आप लोग 2 अंक इस प्रकार से लगा सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। याद रखिएगा इसको आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जी हाँ, थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है, बाकी आप इसी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आंसर हम थोड़ा लिखने में गलत हो जाता है, लेकिन तरीका आपको हमारा गलत नहीं होगा। याद रखिए तरीका हमारा बिल्कुल आपका सही है। इस तरीके से आप दूसरा भी सवाल बनाएंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको किस प्रकार से करना है। जी हाँ, इसको किस प्रकार, सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट करना है। तो 13 से आप 5 हटा देंगे तो बचेगा आपका 8। यहाँ पर आपका भाग का निशान हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या बोला गया, 24 से, जी हाँ 24 से 5 हटा देंगे तो आपका बचेगा कितना, तो ये आपका बचेगा 19। याद रखिएगा 19।
तो ये माइनस का 19 बचेगा। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि भाग का दिया इस प्रकार से। अब आपका ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6। जी हाँ, माइनस का ये आपका 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो 8 छंग 48, 48 में 19 को जोड़ देना है। तो 48 और 10 58 और 9 67। जी हाँ, 67 आपका ये हो जाएगा 67 बटे में 8। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिएगा। 8 बटे 64। जी हाँ, 8 बटे 64 3 बटे 8। तो यहाँ पर देख लेते क्या कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका मिल ही नहीं रहा। 8 सही 3 बटे 8। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं करके। तो यहाँ पर इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे घटा देना, तो बचेगा आपका 8। तो ये आपका 8 निकल कर यहाँ से आ गया। जी हाँ, 8 यहाँ से आपका निकल कर आ गया। अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो ऊपर आपका बचेगा माइनस का 19। जी हाँ, माइनस का 19 बचेगा। ये माइनस का 19 आपका बचेगा। फिर आपका क्या लिखा, माइनस का 6। तो यहाँ पर इसको इतने को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसी को यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 आपका बचा 3। जी हाँ, 3 और बटे में 8, बटे में 8। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, 8 दूनी 16 और 3, हाँ 3 बटे 8। तो आप 6 से यहाँ इसको घटा देते हैं। तो आपका 4 सही 3 बटे 8। ये भी नहीं है। चलिए इसको एक बार फिर से और करके हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। तो यहाँ पर देख लीजिए, अरे यार थोड़ा सा ये गड़बड़ी आपका हो रही है। याद रखिए, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर भाग जोग का जो नियम होता है उस हिसाब से करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 13 से 5 हटा देंगे तो आपको बचेगा 8। तो ये आपका कितना लिखा हुआ है, तो 24। इस प्रकार से आपको लिख देना, क्योंकि भाग दिया गया तो इसको यहाँ से भाग दे देंगे। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 3। अब 3 आपको 5 से घटा देना है। याद रखिए, 5 से 3 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। तो ये जो आपका इतना पोर्शन अगर आप जब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया इसीलिए से, तो आप लोगों को इस प्रश्न में ध्यान देना, याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका कितना निकल कर आ गया, 2। तो आपको इतना पोर्शन जब आप सॉल्व करेंगे 2। अब ये बाहर का कितना दिया गया, 6। तो माइनस का 6, याद रखिए माइनस का 6, यानी 6 माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे इससे, तो आपका बचेगा 4। याद रखिएगा, तब बचेगा आपका 4। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आप ज़रा सा ध्यान नहीं देंगे तो आप फंस जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है आपका, तो सबसे पहले जो आपका है ये कोष्टक का सॉल्व होता है। याद रखिए ये, फिर आपका भाग का नियम होता है। यहाँ पर हम पहले क्या करे थे, इसको घटा दे, तो वहीं पर हम फंस गए। याद रखिएगा, तो आपको सबसे पहले आपको कोष्टक सॉल्व करना होता है, उसके बाद में भाग, फिर आपका गुणा दिया हो तो उसको, और उसके बाद में आपका प्लस, फिर आपका लास्ट में माइनस। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आपको बताना है तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। जी हाँ, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो ये होगी आपकी 1/10। याद रखिएगा 1/10, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कितने 10 लोगों में बांटनी है, तो सबसे बड़ी तो यही होगी। अगर एक चीज़ 100 लोगों में बांटेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। याद रखिएगा, तो इसी प्रकार से 1/10 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो सबसे यहाँ पर सबसे छोटी दिखाई दे तो वो आपकी सबसे बड़ी होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। ये आपके EG टू मॉडरेट लेवल का हमने लिया था। जी हाँ, EG टू मॉडरेट लेवल का। तो आपको सेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।